तो फाइनल हो गई। पाकिस्तान को सिर्फ हलाला निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। असल मशूक इनकी वही है। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। अमेरिका और भारत के बीच यानी मोदी और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। ऐसी सुलह कि एक दूसरे को ग्रेटेस्ट फ्रेंड करार दिया जा रहा है, बेहतरीन दोस्त करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वजीर आजम मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं। ट्रंप ने क्या कुछ नहीं सुनाया नरेंद्र मोदी को, भारत को 60-62 बार उसने कहा मैंने जंग रुकवाई। कई बार उसने कहा कि 7-8 त्यारे मारे। पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं हैं। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। तो इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी जिस खुशी को इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए पेश करना चाहा, मुल्क के मफाद के लिए नहीं। लेकिन वहां पे जो मोदी था उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद 21 लाइनों का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट लगाई उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने जवाब में 11 लाइनों की पोस्ट लगाई। एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रेवल करते रहे। एक एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। एक चीज तो फाइनल हो गई। पाकिस्तान को सिर्फ हलाला निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। असल मशूक इनकी वही है। अमेरिका की जो डील हुई है उस डील में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड सिग्निफिकेंट है वो ये है कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। दैट इज सिग्निफिकेंट। बाय द वे, इंडिया वाज ऑलरेडी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। 40% ऑफ कहा जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट थी उसका 40% जो है वो कहां से आता है, वो रशिया से आता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हालत वो हो गई है कि जैसे कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली। अब इनको लग रहा था कि भाई अब ट्रम्प हमारे काफ़ी करीब आ गए, हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे। इन्होंने पूरी कोशिश की, पूरे तलवे छाटे, लेकिन कुछ इन्हें मिला नहीं आखिरी में। अब इनके यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ट्रम्प ने तो हमारा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमें फेंक दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें तो बस हलाला के लिए यूज़ किया गया था, हलाला करवा लिया और बाद में हमारी छुट्टी कर दी। अब हलाला क्या है ये तो सब हम जानते ही हैं, इतना तो सभी को पता है। तो पाकिस्तान की कंडीशन ये हो गई है कि आसिफ मुनीर की और जो उसका ये प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे खिंचाई हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इनके पीछे पड़ी हुई है कि तुमने करा क्या, जो तुम जा रहे थे, जो तुम डील कर रहे थे, जो तुम बातें कर रहे थे, मिला तो कुछ नहीं। आखिरी में तो मोदी ने तो सब कुछ कर लिया। तो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और आसिम मुनीर का कि ये लोग अब भागने वाले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है इसके बाद। हालांकि पहले से ही ख़राब थी, अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अमेरिका के दरमियान एक तारीखी ट्रेड मुआहदा मुकम्मल हो गया है जिसके तहत अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% ड्यूटीज लगाने पे रजामंदी कर ली है। दूसरी जानिब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने 0 यानी 0% ड्यूटी लगाई है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर के मुताबिक रूस से तेल लेने पे ना लेने पे रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो क्या डिटेल्स है पहले वो बताता हूं, उसके बाद बैकलैश पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि 18% जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिकी सदर की जानिब से इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के 19% से कम है।
और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ किए गए धोखे मंजर आम पर आना शुरू हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ जिस तरह दोबारा से मोहब्बत की पींगे बढ़ाना शुरू की हैं, ये पाकिस्तान के उस बयानिए की टोटल तरदीद है जिसमें हमें बार बार ये घोल कर पिलाया गया। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब थी, जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया। लेकिन ये कैसा अकेला करना हुआ कि इंडिया यूरोप के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, इंडिया अमेरिका के साथ भी दोबारा अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, जो अभी कुछ ही दिन पहले तक अमेरिका के साथ उसकी खूब लड़ाई चल रही थी, और जिसके टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 50% तक लेके जाऊंगा, फिर 25% पे रुका हुआ था, आज ऐलान हुआ कि वो 18% पे आ जाएगा। तो पाकिस्तान 19% टैरिफ देगा और इंडिया 18% देगा, और इंडिया के इस गैप के वक्त पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो अब दोबारा से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगी, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर्स हैं, जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी जिस खुशी को इन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए कैश करना चाहा, मुल्क के मफाद के लिए नहीं। लेकिन वहाँ पे जो मोदी था उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। इससे पहले भी 2013 में भी नवाज शरीफ बिल गेट्स के साथ और दूसरे बहुत सारे आलमी लोगों के साथ मुआहदे सिर्फ अपनी ज़ातियात तक कर रहे थे, और उस वक्त भी जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ासकर इंडिया, वो दूसरों के साथ मुआहदे अपने मुल्क के लिए करते हैं। तो इस वक्त ये चीज़ें सामने तो जो आ रही हैं। अब देखना ये है कि वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान की फतह का ऐलान करते थे और इंडिया को क्रिटिक करते थे, क्या वो अब भी उसी लाइन पर चलेंगे या अब वो इस चीज़ का नाम नहीं लेंगे? की जो डील हुई है, उस डील में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड सिग्निफिकेंट है वो ये है कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। दैट इज सिग्निफिकेंट। बाय द वे, इंडिया वॉज ऑलरेडी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। 40% ऑफ कहा जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट थी उसका 40% जो है वो कहां से आता है, वो रशिया से आता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, अब वो जब एयरफोर्स 1 पे बैठे ट्रम्प, और सुनने में आया कि वो फ्लोरिडा जा रहे थे वॉशिंगटन से, कि इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा और रशियन ऑयल रिप्लेस करेगा। नरेंद्र मोदी नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी की ट्वीट नहीं ये कह रही, बल्कि मैं एक रशियन भी देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमें कोई अलर्ट नहीं किया कि हम तेल कम खरीदेंगे। हमें इंडिया ने अलर्ट नहीं किया कि हम तेल कम खरीदेंगे। नो, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। इवन कि इंडिया ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था कि इंडिया अपनी इंपोर्ट का 7% जो है वो अब अमेरिका से भी ले रहा है। 7%। अब इंडिया को एडवांटेज तो है ना, इंडिया ने एडवांटेज लिया है अमेरिका के सामने कि जी हमारा 18% कर दो, पाकिस्तान का 19% कर दो, ताकि हम दुनिया को, अपने इंडियंस को ये बताते चलें कि देखो जनाब, देखो भैया, हमने डील कर ली, हमने, मोदी ने डील कर ली। ये बेसिकली 18% जो है दैट वाज टू बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, वरना ये 16% होती, 17% होती, 15 होती।